नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अब नवाब मलिक को एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक की अंतरिम याचिका खारिज कर दी है। इसमें नवाब मलिक ने कहा था ईडी ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था और इसको उन्होंने तुरंत रिहा किया जाए और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मुझे ईडी ने गिरफ्तार किया है तो मुझे रिहा कर देनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट में जस्टिस पीबी वर्ले और जो है एसएम मोदक के बेंच ने सुनवाई की थी और बेंच ने कहा कि कुछ विवादास्पद मुद्दों को उठाया गया है जिनकी लंबी सुनवाई में सुना जा सकता है। कहा कि ये अंतरिम याचिका में नहीं हो सकता, याचिका खारिज होती है। तो साफ तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती नजर आ रही है। नवाब मलिक की जो बेल है उसे खारिज कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो मामला दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ मामला है। मलिक की तरफ से एडवोकेट अमित देसाई पेश हुए थे और इस पूरे मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी और फिर आज जो है इस पूरे मामले पर जो है फैसला सुनाया गया। अब नवाब मलिक पर बता दें कि क्या आरोप था। नवाब मलिक पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। आरोप था कि प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए थी जबकि उसे सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। नवाब मलिक को 23 फरवरी को ईडी उनके घर में पूछताछ के लिए गई थी। करीब 8 घंटे चली पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उनको स्पेशल पीएमएलए में पेश करके रिमांड में लिया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि जो है पहले वो ईडी के अंदर थे, उसके बाद फिर पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई करके उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और एक बार फिर से अब जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके बेल को खारिज कर दिया गया है। तो साफ तौर पर ये बड़ा झटका है नवाब मलिक के लिए। नवाब मलिक जो है लगातार कई सारे मुद्दों में उनका नाम निकल कर सामने आ रहा था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने 2021 के अंत में उन्होंने नवाब मलिक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे गंभीर आरोप ये लगाया था कि दाऊद इब्राहिम और हसीना पारकर से जो जुड़े हुए लोग हैं, खासकर 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों से नवाब मलिक ने काफ़ी कम दामों में ज़मीन खरीदी है। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास इसे लेकर सबूत मौजूद है और उस सबूत को उन्होंने जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, सभी को उसकी कॉपी भेज दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा था कि जल्द इस पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और वैसे ही आपको बता दें कि 2022 होते ही नवाब मलिक पर कार्रवाई भी देखने के लिए मिली। ईडी पहले नवाब मलिक के घर में सुबह 5:30 बजे ही पहुंच गई थी, 7 बजे तक वहीं पर थी। 7 बजे नवाब मलिक को लेकर ईडी उनके आवास से निकल चली और मुंबई वाले ऑफिस पे ईडी अपने लेकर गई थी। इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया था। ऑफिस के बाहर जो है भारी बल की तैनाती भी की गई थी। ये काफ़ी बाद में पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सबके दिमाग में यही चला था कौन सा मुद्दा है, क्या है। फिर बाद में पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को लेकर ही पूछताछ की गई। 8 घंटे पूछताछ चली। इसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लेने की बात जो है सामने रखी। ईडी की तरफ से ये कहना था कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जब खबर आई तो वहाँ पर उनके जितने भी समर्थक हैं वो ऑफिस के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिली। नवाब मलिक बाहर आए तो हाथ लहराते हुए नजर आए, कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। फिर वहाँ से जो है बीच में खबर ये भी आई कि नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई है। फिर उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। अस्पताल में उनकी जांच करवाई गई। जब वो पूरे तरीके से स्वस्थ पाए गए, वापस जो है उनको ईडी के पास लाया गया। इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई जारी रही। फिर पीएमएलए कोर्ट में उन्हें ले जाया गया। पीएमएलए कोर्ट में उन्हें जो है ईडी से निकाल कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि नवाब मलिक के ऊपर जो है कई गंभीर आरोप थे। उनके ऊपर ये भी कहा जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम के भाई जो है कास्कर ने नवाब मलिक का नाम लिया था और इसके बाद ईडी को उनसे जुड़ी हुई कई ज़मीन भी मिली, सारी चीज़ें जो है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी पता चली, जिसके बाद नवाब मलिक पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन नवाब मलिक सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लेने की जो है बाद में सिफारिश की थी। तो अब नवाब मलिक के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कास्कर ने भी उनका नाम लिया था और इसके बाद ब्लास्ट के आरोपियों से ज़मीन खरीदने को लेकर कई सारी बातें जो है निकलकर सामने आई थी। नवाब मलिक से कहा भी गया था कि अगर आपके पास इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें आप पेश करिए। लेकिन कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए ज़मीनों के मामले में, जो कि कुछ 300 करोड़ की ज़मीन है, कोई 3 करोड़ 50 लाख की ज़मीन है, काफ़ी कम दाम में खरीदे गए। और इन ज़मीनों का जो नाता है कहीं ना कहीं हसीना
हसीना पारकर के करीबी के लोगों से जुड़ा हुआ है, दाऊद इब्राहिम के करीबी लोगों से जुड़ा हुआ है, 1993 ब्लास्ट के लोगों से जुड़ा हुआ है। और इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि सिर्फ ये दाऊद का मामला या फिर सुरक्षा का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है और इतनी गंभीर मामला है जिसे लेकर लगातार आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो महाराष्ट्र में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग भी काफी जोरों शोरों से कर रहे हैं और इसे लेकर लगातार जो है आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर देवेंद्र फडणवीस और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें हिरासत में ले लिया था, बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं मांग रही है, जेल की सलाखों के पीछे है, इसके बावजूद नहीं मांग रही है। इससे ये निकल के सामने आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को खुश करने की कोशिश की जा रही है, इनका भी कुछ रोल है। नवाब मलिक पर इतने गंभीर आरोप है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसके बावजूद अगर नहीं उनसे मांगे जा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। देवेंद्र फडणवीस ने कई सारे सवाल, गंभीर सवाल उन पर खड़े किए थे, गंभीर आरोप लगाए थे और नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग भी की थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार है टस से मस नहीं हो रही। सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिक्स प्रेरित है, राजनीतिक प्रेरित इनकी जो है गिरफ्तारी की गई है, नवाब मलिक इस तरीके से दोषी नहीं है और कई सारे जो है बयान निकलकर सामने आ रहे थे। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है और उसे जो आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई की मांग को खारिज कर दिया गया है। माली जो है नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को लेकर हैबियस कॉर्पस अर्जी यानी बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और अपने खिलाफ दाखिल एफआईआर को भी रद्द करने की मांग वो कर रहे थे। अदालत ने कहा है कि अर्जी में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी अब भी बाकी है। कोर्ट ने कहा कि अर्जी पर सुनवाई की तारीख बाद में तय की जाएगी, लेकिन अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और नवाब मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में वापस भेजे गए। इससे पहले न्यायमूर्ति जो है पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने दोनों पक्षों को 3 दिनों तक चली लंबी जो है जिरह के बाद 3 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा था कि मंगलवार यानी 5 मार्च को आदेश सुनाया जाएगा और आज आदेश सुनाते हुए उन्होंने नवाब मलिक को किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी थी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हाल ही फिलहाल में गिरफ्तारी हुई थी, पहले ईडी की हिरासत में थे, उसके बाद 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए। पूरे मामले पर लगातार जो है मंथन किया जा रहा है, लगातार डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच में नवाब मलिक का इस तरीके से रिहाई की मांग आती रहती है, खारिज कर दिया जाता है और एक बार फिर से नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और नवाब मलिक को वापस से जेल भेज दिया गया। तो इसे लेकर साफ तौर पर यह बात समझ आती है कि नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पहले वो नवाब मलिक कह रहे थे लड़ेंगे और जीतेंगे, उनके पास कोई भी तरीके का कोई जो है तथ्य प्रमाण मौजूद नहीं था जो ये साबित कर सके कि उनका किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईडी को ज़मीन मिली थी जिसमें कहीं ना कहीं जो है नवाब मलिक के घोटाले की बात निकल कर सामने आई थी। सबसे बड़ी बात थी कि दाऊद इब्राहिम के भाई कास्कर को जब गिरफ्तार किया गया था तो कास्कर ने भी नवाब मलिक के नाम को लेकर कबूला था, कास्कर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी का शक जो है पुख्ता हो गया था और इसी को लेकर नवाब मलिक पर कार्रवाई देखने के लिए मिली। ईडी पूछताछ की, जब पूछताछ में सहयोग नहीं किया गया तो गिरफ्तारी की गई। काफ़ी लंबे समय तक पूछताछ चली थी, फिर तबीयत का जो है बहाना निकल कर सामने आया था। जब पूरे ठीक ठाक हो गए तो वापस से लाया गया और वापस से अभी भी जो है इस पूरे मामले की जाँच ईडी निरंतर करी जा रही है ताकि इस पूरे मामले में कोई लीड जो है उन्हें मिले और इसके बाद आगे की कार्रवाई भी इसी तरीके से की जा सके। अब उन्होंने नवाब मलिक ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया ताकि उनको अंतरिम बेल मिल सके, लेकिन उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं मिली है और नवाब मलिक की बेल को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि अभी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होनी बाकी है और आने वाले वक्त में इसे लेकर डेट भी दिए जाएंगे जब उन पूरे बचे हुए मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए नवाब मलिक की बेल को खारिज कर दिया गया है और उन्हें वापस से जेल भेज दिया गया है। तो ऐसे आपने पूरा मामला जाना कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है और उनके बेल को खारिज कर दिया गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।